विज्ञान पाठशाला के करियर गाइडेंस सेशन में आज की टॉपिक है न्यूट्रिशन एंड होम साइंस। मैं जैस्मीन आज आप लोगों को बताऊंगी करियर ऑप्शंस इन न्यूट्रिशन एंड होम साइंस। जैसे कि आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा, ये सितंबर मंथ है और सितंबर 1 से 7 तारीख तक जो है ये न्यूट्रिशन वीक सेलिब्रेट किया जाता है। National Nutrition Week is observed in India from September 1st to September 7 to create awareness about good nutrition and health. ये जो इस साल का टॉपिक है, हर साल 1 से 7 तारीख तक का जो न्यूट्रिशन वीक सेलिब्रेशन का जो एम होता है कि अवेयरनेस क्रिएट करना, तो हर साल इसमें एक नया टॉपिक होता है। तो इस साल का टॉपिक है फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट। So, if you need an active life with growth and development, then a balanced diet is a must. मैं तो यही कहूँगी कि all the people should pay attention to their diet. तो न्यूट्रिशन या होम साइंस में सिर्फ न्यूट्रिशन और डाइट के बारे में नहीं, होम साइंस के पार्ट के बारे में भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी। So students, welcome to विज्ञान पाठशाला, make learning smart and easy. ये एक एजुकेशनल चैनल है जहाँ पे आप लोगों को क्लास 6 से 12 तक की वीडियोस मिलेंगी जो कि NCERT सिलेबस बेस्ड है, और साथ ही साथ आप लोगों को मिल रही है करियर गाइडेंस बाय एक्सपर्ट काउंसलर। ये जो करियर गाइडेंस बाय एक्सपर्ट काउंसलर्स की जो सेशन है, वहाँ पे कुछ नए टॉपिक के साथ आप लोगों को एक डिटेल्स दिया जाएगा। जैसे कि ये गाइडेंस चैनल है तो यहाँ से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आगे जाके आप क्या क्या पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैं बोली कि आज आप लोगों को न्यूट्रिशन साइंस एंड होम साइंस के बारे में बताऊंगी, तो देख लेते हैं न्यूट्रिशन साइंस में क्या है। न्यूट्रिशन इज द बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म यूजेस फूड टू सपोर्ट इट्स लाइफ। द साइंस दैट स्टडीज द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन is called nutritional science, also nutrition science। तो क्या है ये न्यूट्रिशन साइंस में हम लोग क्या पढ़ेंगे? जो बायोकेमिकल जो प्रोसेस है, बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस है, मतलब कि आसान भाषा में बोले तो फूड के साथ बॉडी का जो रिलेशन है उसे ही न्यूट्रिशन स्टडीज में हम लोग पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन और होम साइंस empowers you with the skills to improve every facet of your home life: food, clothing, health, child care, personal finance, religion, culture, arts, home beautification, etc. तो क्या है न्यूट्रिशन और होम साइंस के स्टडीज में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन में तो सिर्फ फूड साइंस के बारे में पढ़ सकता है, डाइटेटिक्स, फूड टेक्नोलॉजी, ये सब के बारे में पढ़ सकता है। लेकिन जो होम साइंस का पार्ट है ना, होम साइंस के पार्ट में ये इसके साथ साथ फूड न्यूट्रिशन के साथ साथ बाकी चीज़ें भी हम लोग पढ़ेंगे। टेक्सटाइल, क्लॉथिंग, रिलीजियन, फाइनेंस, मैनेजमेंट, ये सब कुछ होम साइंस में आ जाता है। होम साइंस में क्या है? होम साइंस इज एन इंटीग्रेटेड फील्ड ऑफ स्टडी दैट प्रोवाइड्स साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक नॉलेज अबाउट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ फैमिली लिविंग। तो होम साइंस के सब्जेक्ट में अगर इसे भी मैं बहुत आसान तरीके से बोलूँ तो होम एक घर की सजावट के लिए या फिर घर में भी ना हर जगह पे आप देखेंगे तो साइंस लगा रहता है। हाँ, मैं कैसे इस चीज़ को मैं कैसे डेकोरेट करूँगी, अगर मुझे कुछ स्कल्पचर बनाना है, कुछ डिज़ाइन बनाना है, तो मैं वो क्या करूँगी, कैसे इस चीज़ को करूँगी कि और भी सुंदर से सुंदर दिखे। ये सुंदर दिखना या फिर सुंदर जगह में रहना, मतलब कि एक डेकोरेटेड जगह पे रहना, अपने घर को अच्छे से सजाना, ये सब के साथ साथ ना मेंटल हेल्थ भी बहुत डिपेंड करता है। जितने सुंदर जगह आप देखेंगे, जितने सुंदर से आप अपने आप को रहेंगे, जितनी अच्छी आपकी लाइफस्टाइल होगी, फूड अगर आप भूखे रहेंगे ना तो देखिएगा कम से कम कभी कभी होता है कि मिजाज भी सही नहीं रहता है। खाली पेट, वो मोटू पतले की कार्टून में हम लोग देखते हैं ना, खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती। तो ये सारे जो चीज़ है वो रिलेटेड है। और फूड साइंस और होम साइंस के स्टडीज़ में हम लोग जो पढ़ते हैं ना, वो हमारे हर डेली लाइफ से कुछ जो चीज़ें होती हैं वो सबसे जुड़ी हुई होती है। तो फूड साइंस और होम साइंस में क्या क्या कोर्स है? जैसे कि BA-BSc इन होम साइंस और न्यूट्रिशन, इसका ड्यूरेशन होता है 3 साल, और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट का ड्यूरेशन होता है 2 से 3 साल।
डिप्लोमा जैसे कि पॉलिटेक्निक भी कर सकते हैं, बीए बीएससी में होता है कि यूजी अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है, और डिप्लोमा या सर्टिफिकेट में आप लोग को 1 साल 2 साल का भी कोर्स हो सकता है, ये किसी कॉलेज इंस्टीट्यूशन में कैसे प्रोवाइड करते हैं उसके ऊपर। फ्यू डिप्लोमा कोर्सेज क्या क्या है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि डिप्लोमा कोर्स जो 3 साल का है ना, इसमें आप लोग पॉलिटेक्निक भी कर सकते हैं, ये 10th के बाद भी होता है। 10th के बाद भी अगर आप लोग एंट्रेंस देते हैं, उसके बाद डिप्लोमा करते हैं 3 साल का, उसमें फूड प्रोसेसिंग, फूड टेक्नोलॉजी ये सब भी पढ़ सकते हैं। 12th के बाद भी हो सकता है, और 12th के बाद अगर अलग से डिप्लोमा कर रहे हैं डाइटेटिक्स, न्यूट्रिशन ये सब में, तो ये सब के लिए 1 साल या 2 साल की कोर्स होती है। 12th के बाद भी वो आप कर सकते हैं। तो क्या क्या है डिप्लोमा कोर्स में देखते हैं। डिप्लोमा इन फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, डिप्लोमा इन डाइटेटिक्स, डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड फूड टेक्नोलॉजी, और भी बहुत कुछ है। ये जो लिंक मैंने दी हूँ ना, वहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं। बैचलर डिग्री में क्या पढ़ सकते हैं न्यूट्रिशन में, जैसे कि साइंस के सब्जेक्ट होंगे, क्योंकि अगर बीएससी कर रहे हैं और न्यूट्रिशन या फूड साइंस में ऑनर्स कर रहे हैं ना, तो इसमें पास कोर्स में जो सब्जेक्ट होती है, इसमें जूलॉजी बोटानी किसी भी सब्जेक्ट के साथ ना आपको केमिस्ट्री रखना पड़ता है, क्योंकि फूड साइंस जैसे कि फर्स्ट स्लाइड में मैं बोली थी कि आपका जो है बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल रिलेशन है, तो बायोकेमिस्ट्री का जो पार्ट है वो पढ़ना होता है। तो केमिस्ट्री एक पास कोर्स में एक सब्जेक्ट होता है, और ये बीएससी की डिग्री होती है मोस्टली। वो कुछ कॉलेज हो सकते हैं जहाँ पे आप लोग बीए की डिग्री मिलेगी, लेकिन बहुत रेयर है, और बीएससी पढ़ने में ही ज़्यादा एडवांटेज है। तो क्या है फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, अप्लाइड न्यूट्रिशन, क्लिनिकल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, होम साइंस जैसे कि न्यूट्रिशन एंड फूड साइंस स्पेशलाइजेशन के साथ आप होम साइंस पढ़ सकते हैं, लेकिन होम साइंस में क्लॉथिंग, टेक्सटाइल डिज़ाइन ये सब पार्ट भी है, एक्सटेंशन। तो होम साइंस में भी ये कॉलेज और इंस्टीट्यूशन जहाँ पे जो जो सब्जेक्ट है उस बेसिस पे आपको चॉइस करना पड़ेगा। इंडिया में बहुत सारे कॉलेज हैं जहाँ पे बहुत अच्छी कॉलेज है, दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, बहुत अच्छी कॉलेज है जहाँ पे आप लोग फूड साइंस और न्यूट्रिशन पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, अगर आप लोग डिप्लोमा में एडमिशन चाहते हैं तो डिप्लोमा या सर्टिफिकेट, तो 10+2 पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, ठीक है। अगर 1 साल 2 साल का कहीं पे आप जस्ट डाइटिशियन का कोर्स कर रहे हैं, न्यूट्रिशन का कोर्स कर रहे हैं, तो ये। लेकिन अगर आप डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो ये 10th के बाद भी एग्जाम देके होता है। और ग्रेजुएशन के लिए क्या है, यूजी कोर्स के लिए 10+2 साइंस स्ट्रीम से होना है। और अगर आपका ये जो सब्जेक्ट है ना, अगर आपका 12th स्टैंडर्ड में अगर न्यूट्रिशन या होम साइंस नहीं भी है, लेकिन आप साइंस लेके पढ़ रहे हैं, बायो साइंस हो, प्योर साइंस हो, तो आप आगे जाके आप ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। और 12th में भी अगर आपका न्यूट्रिशन है तो बहुत अच्छी बात है, होम साइंस है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं है और बाद में जाके आप सोच रहे हैं कि नहीं अब मैं पढ़ सकती हूँ, मेरा 12th में नहीं था इसके बाद मैं नहीं ले सकती, ऐसा नहीं है। अगर आपको सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है तो यू कैन गो फॉर इट। सम ऑफ इट्स स्पेशलाइज्ड फील्ड्स आर foods and nutrition, clothing and textile, child development, home management, extension education, ये सब कुछ है। फूड न्यूट्रिशन ये होम साइंस के पार्ट है। मैं एक चीज़ बता दूंगी, जो लोग फूड साइंस और न्यूट्रिशन या डाइटेटिक्स ये सब में ऑनर्स कर रहे हैं ना, तो उनके लिए फूड न्यूट्रिशन पढ़ने से ही होगा, या फिर फूड न्यूट्रिशन, टेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री ये सब। लेकिन जो होम साइंस पढ़ रहे हैं उनको फूड एंड न्यूट्रिशन भी पढ़ना है, उसके साथ साथ टेक्सटाइल भी पढ़ना है, होम साइंस डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट है, एक्सटेंशन है, ये सब कुछ होम साइंस में अगर पढ़ेंगे ना तो एक होलिस्टिक अप्रोच में आप लोग पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत सारा सब्जेक्ट आ सकता है। कॉलेज और इंस्टीट्यूशन कुछ लिस्ट में दी हूँ जितना पॉसिबल हुआ है, लेकिन और भी है। अगर इंडिया में सबसे बेस्ट माना जाता है तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद, नीम, ये बहुत ही फेमस है, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन। उसके बाद आ जाता है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। उसके बाद नहीं बोलूँगी, ये कुछ लिस्ट है, रैंकिंग के हिसाब से नहीं है, रैंकिंग के हिसाब से आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। उसके बाद पॉलिटेक्निक, ये जो कुछ लिस्ट है ये मैं वेस्ट बंगाल के कुछ पॉलिटेक्निक कॉलेज की एग्जाम्पल में यहाँ पे दी हूँ, लिस्ट में दी हूँ, जैसे कि आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय पॉलिटेक्निक कॉलेज, फलाकाटा पॉलिटेक्निक कॉलेज। ओके, यहाँ पे जो लिस्ट है वो वेस्ट बंगाल की है, लेकिन पॉलिटेक्निक कॉलेज और भी बहुत सारे हैं। इसमें आप इंटरनेट पे और भी देख सकते हैं, क्योंकि कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट इतनी लंबी होंगी कि यहाँ पे देने से भी बहुत ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं हो पाएगा इतना सब कुछ, क्योंकि आप अपने हिसाब से
सर्च कर लेंगे यही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप किस स्टेट में हैं, आप कहाँ पे पढ़ना चाहते हैं, तो आप इंटरनेट पे टाइप करके आप अपना चॉइस देके आप देख सकते हैं, आपको लिस्ट मिल जाएगी। न्यूट्रिशन और होम साइंस के स्टडीज़ के बाद करियर ऑप्शंस क्या क्या होती है। आज के जो टाइम है ना, स्टूडेंट्स कोई भी सब्जेक्ट लेने से पहले ये ज़रूर सोचते हैं कि अगर मैं ये सब्जेक्ट ले रही हूँ तो इसका आगे जाके मेरा फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में मैं क्या क्या कर सकती हूँ। पढ़ाई तो है, पढ़ने के लिए एक सब्जेक्ट अच्छा लगना ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हाँ, अर्निंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो मैं ये हमेशा अपने वीडियो में बोल देती हूँ कि करियर ऑप्शंस क्या क्या हो सकता है। जैसे कि आप सर्टिफाइड न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट हो सकता है, न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट हो सकता है, क्लिनिकल डाइटिशियन, डाइटेटिक्स टेक्नीशियन, हेल्थ कोच, हेल्थ एडुकेटर्स एंड कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, एनिमल न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशनल थेरापिस्ट। टीचिंग का ऑप्शन तो है ही, लेकिन अब मैं बात करती हूँ कि कौन कौन सेक्टर या सेक्टर में आप लोग जा सकते हैं न्यूट्रिशन की। जिस सेक्टर में आप लोगों को जॉब मिल सकती है वो है प्रोडक्शन इंडस्ट्री, टूरिज्म एंड सर्विस इंडस्ट्री, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, डाइटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन, टीचिंग एंड रिसर्च, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड मेनी मोर। और भी बहुत सारे सेक्टर है, क्योंकि न्यूट्रिशन और होम साइंस से आप लोग समझ पा रहे हैं, क्योंकि अगर होटल मैनेजमेंट की इसके बाद आप देखेंगे, होटल सेक्टर में बताऊंगी, तो वहाँ भी जॉब वैकेंसीज होती है, क्वालिटी चेकिंग की होती है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी होती है। गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डाइटिशियन की पोस्ट रहती है। और अगर आप लोग फैशन और टेक्नोलॉजी में भी आप लोगों का इंटरेस्ट है तो होम साइंस के बाद अगर आप लोग उस सेक्टर में भी जा सकते हैं, क्योंकि होम साइंस में आप लोगों को क्लॉथिंग, टेक्सटाइल ये सब कुछ पढ़ना ही हो रहा है। कोर्स फी और सैलरी जो है इसकी बात अगर मैं करूँ तो गवर्नमेंट, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ तो मैं यही बताऊंगी कि गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट कॉलेजेस में मिनिमम फीस हो सकती है आप लोगों की 6 से 8,000, मतलब और भी ज़्यादा अगर आप इधर उधर करेंगे तो 10,000 में आपकी 3 साल की पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी। और प्राइवेट सेक्टर में ये मैक्सिमम डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर। ये किसी भी कॉलेज में अगर आप सर्च करेंगे इंटरनेट में तो आपको उसकी कोर्स की डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगे। ये डिपेंड कर रहा है कि आप किस कॉलेज से करना चाहते हैं। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में करेंगे तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, लेकिन कुछ कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। और सैलरीज होते हैं, अगर मिनिमम सैलरी होती है डाइटिशियन की 8 to 10,000, और होम साइंस के बाद अगर आप कोई इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो 15 to 20,000 मिनिमम। मैक्सिमम डिपेंड करता है स्किल्स एंड एक्सपीरियंस के ऊपर और सेक्टर के ऊपर कि हम किस सेक्टर में जॉब कर रहे हैं उसके ऊपर। तो मैक्सिमम की लिमिट अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मैं डाइटिशियन के एग्जांपल लूँ तो 40 to 50,000 भी हो सकती है। ओके, साथ ही साथ आपका जो है एक टीचिंग का ऑप्शन है, लेकिन टीचिंग प्रोफेशन में जाने के लिए होम साइंस या न्यूट्रिशन या किसी भी सब्जेक्ट में आप जा रहे हैं तो ग्रेजुएशन के बाद बीएड करना कंपलसरी है, तभी आप जाके किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये बता दूँ, ग्रेजुएशन के बाद अगर कोई हायर स्टडीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं न्यूट्रिशन साइंस को लेके तो उनके लिए कि आप लोग जब यूजीसी एनटीए नेट देंगे तो नेट में होम साइंस की सब्जेक्ट होती है, न्यूट्रिशन के लिए अलग से सब्जेक्ट नहीं होती है। तो आप अगर नेट देना चाहते हैं तो आपको होम साइंस में ही देना पड़ेगा, चाहे आपका न्यूट्रिशन, अगर आप फूड साइंस और न्यूट्रिशन में आप ग्रेजुएशन मास्टर्स किए हैं उसके बाद आप नेट में बैठना चाहते हैं, नेट के लिए हायर स्टडीज़ के लिए, पीएचडी के लिए, तो आपको होम साइंस में क्वालिफाई करके फिर करना पड़ेगा, या फिर लाइफ साइंस में आप लोग कर सकते हैं। और ICAR जो नेट होता है लाइफ साइंस का, या फिर ICMR का भी नेट होता है, नेट GRF, तो वो सब एग्ज़ाम देने के बाद आप PhD के लिए जा सकता है। लेकिन अगर आप होम साइंस में ही पढ़ रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि आप होम साइंस में ग्रेजुएशन मास्टर्स करके फिर होम साइंस में ही नेट दे रहे हैं, तो ये पढ़ाई करने के टाइम थोड़ा सा ईजी हो। अब देखते हैं जिम रोहन ने क्या कहा है। टेक केयर ऑफ योर बॉडी, इट्स द ओनली प्लेस यू हैव टू लिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग।